न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स लागू रखने की जिद पर अड़े वीसी वाइस चांसलर दिनेश सिंह को आखिरकार यूजीसी के आगे झुकना ही पड़ गया। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हवाला देने वाले वीसी दिनेश सिंह ने एफवाईयूपी को रोल बैक कर लिया है और साथ ही डीयू के सभी कॉलेजेस को ताकीद भी कर दी गई है कि अब वो नए दाखिले 3 साल के कोर्स के हिसाब से ही लेंगे। वीसी के इस फैसले से पूरे देश से दाखिला लेने के लिए दिल्ली में पहुंचे छात्रों में खुशी की लहर है। डूटा और छात्र संगठन भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहीं से बीच बहस में बड़ा सवाल भी पैदा हुआ है। सवाल यह कि क्या वीसी ने 2013-14 में एफवाईयूपी के तहत दाखिला ले चुके 55,000 छात्रों के भविष्य के बारे में सोचा है? खत्म हो गया डीयू यूजीसी विवाद। डीयू ने वापस लिया एफवाईयूपी। कम है कितना दमन मचेरे, अरे देख लिया है देखेंगे, अरे डीयू थी ये मार्च ऑन मार्च ऑन मार्च ऑन। 3 साल के कोर्स पर मान गए वीसी। अब जल्द शुरू हो जाएंगे दाखिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने एफवाईयूपी को वापस लेने का अपना बयान जारी किया तो विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले करीब 2.5 लाख नए छात्रों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली। वीसी ने लिखा, यूजीसी के आदेश के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एफवाईयूपी को वापस लेने का फैसला ले लिया है। बिल्कुल बहुत खुशी है, आज रोल बैक हो गया है और मैं सबसे छात्रों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली। वीसी ने लिखा, यूजीसी के आदेश के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एफवाईयूपी को वापस लेने का फैसला ले लिया है। बिल्कुल बहुत खुशी है, आज रोल बैक हो गया है और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, जो छात्र डिलेमा में थे, परेशानी में थे, उनकी परेशानी का आज अंत हुआ है। एक दिशा मिल गई है एडमिशन प्रक्रिया की। बहुत छात्र बेहद खुश है। आज जो हमारी पिछले 1.5 वर्ष से लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, उसका फल आज हमें मीठा फल मिला है, तो आज हम बेहद उत्साहित हैं और बेहद खुश हैं। निर्णय ही गलत था और जब यूजीसी ने स्पष्ट रूप से लिखा, उसके बाद 57 कॉलेजेस ने तुरंत उसको मान ली बात, तो इतना देर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेवजह से बच्चे जो एडमिशन प्रोसेस की वजह से उनको चिंताएं थी, जो बाहर से आए उनको चिंताएं थी, खिंच गया मामला। लेकिन अब जब हल हो गया है, हम चाहेंगे कि जो भी एडमिशन प्रोसेस हो फटाफट हो और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। वैसे सुबह के वक्त ही डीयू और यूजीसी विवाद के ठंडा पड़ने के आसार दिखने लगे थे, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने 26 जून को लिखे गए यूजीसी के खत का जवाब दिया था। खत में साफ लिखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजीसी के आदेश के बाद ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गई है और बहुत जल्द दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि नए सत्र के लिए छात्रों के दाखिले सोमवार से शुरू हो जाएंगे, लेकिन वाइस चांसलर दिनेश सिंह के इस राहत पहुंचाने वाले बयान से 55,000 पुराने छात्रों का दर्द भी बढ़ गया है। कैसे, अब ये समझिए। वीसी ने एफवाईयूपी को रोल बैक करते हुए आगे लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया 2012-13 के कोर्स के आधार पर ही शुरू होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि 2013-14 के सत्र में एफवाईयूपी के तहत दाखिला ले चुके 55,000 छात्रों के भविष्य का क्या होगा? वो अब किस कोर्स के तहत पढ़ाई जारी रख सकेंगे? वो 4 साल का कोर्स करेंगे या 3 साल का? वीसी के बयान में इसका भी जिक्र नहीं है। हम बीटेक की डिग्री को 3 साल में कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? हमने एनरोल 4 साल के लिए किया है। बिल्कुल हमें बहुत नुकसान होगा। हम 1 साल से पढ़ चुके हैं इस डिग्री को और आगे अगर हमें रोल बैक किया जाता है इसे, तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमारी मार्केट में जैसे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज में काफी दिक्कतें आएंगी। ऐसे में सवाल ये भी बड़ा हो गया है कि यूजीसी, डूटा और छात्र संगठनों के भारी दबाव में फैसला लेने वाले वीसी दिनेश सिंह ने क्या 55,000 पुराने छात्रों के साथ न्याय किया है?
दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए बीच बहस में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रोफेसर संजय सिंह बघेल मौजूद हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन रावत हमारे साथ हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं डूटा के। हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी हैं, ट्रेजरर हैं डूटा के। हमारे साथ करिश्मा ठाकुर यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, एनएसयूआई की सेक्रेटरी। कुछ ही देर में हमारे साथ आदित्य नारायण मिश्रा जुड़ेंगे जो कि डूटा के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ अमन अवाना जुड़ चुके हैं जो कि डूसू के प्रेसिडेंट हैं और एबीवीपी के लीडर भी हैं। सबसे पहले प्रोफेसर संजय सिंह बघेल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या विवाद खत्म हो गया सच में? देखिए, मुझे लगता है बच्चों के हित के लिए तो विवाद खत्म हो गया है, लेकिन एक नई तरह की बहस की शुरुआत होगी और वो होगा शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता का सवाल सबसे बड़ा यहाँ पैदा होता है। जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से पूरे दबाव को बनाया गया, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पूरे भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसका अपना एक बहुत बड़ा स्थान है, ऑटोनॉमी में जिस तरह एमएचआरडी और यूजीसी ने दबाव डाल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को खत्म करने की कोशिश की है, पूरी तरह एक काला दिन है पूरे शैक्षणिक संस्थानों को। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं, देश की सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन है। और इस तरह से स्वायत्तता खत्म की जाती थी और यूनिवर्सिटी को अधिकार भी नहीं है कि बिना पार्लियामेंट्री के हिसाब से जो हमें स्वायत्तता दी गई है एसी और ईसी के माध्यम से, उसमें गए बिना, उनसे सजेशन लिए बिना, उनसे डिस्कशन के बिना आप सीधे एक लगाए गए पहले से कोर्स में जो पहले परमिशन मिल चुकी है उसको वापस आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये पूरी तरह से कारपोरेट के दबाव में किया जा रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में बच्चे नहीं मिल रहे हैं, किसी भी दबाव में किया जा रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा आपने जो कुछ कहा वो पॉलिटिकली ज्यादा लग रहा है। मैं भूपेंद्र चौधरी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कह रहे कि ठीक है बड़ा दबाव हुआ यूजीसी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर और आज काले दिन के तौर पर इस दिन को याद रखा जाएगा, ये 55,000 स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे जिन्होंने पिछली साल दाखिला लिया, 4 साल के कोर्स में दाखिला लिया, उनका क्या होगा? आपने देखा होगा हमारी रिपोर्ट में एक छात्र बहुत परेशान था कि अब बहुत दिक्कतें उनको आने वाली हैं। जी सवाल यह है कि अगर आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के डूटा, डूसू और बाकी सारे छात्र संगठन लगभग 2 साल से अगर इस कोर्स का विरोध कर रहे हैं, तो मैं ये साफ कह देना चाहता हूं कि आम छात्रों के लिए कि इसके अंदर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या विजिटर का अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ, क्या यूजीसी में 6 महीने पहले ये कोर्स भेजा गया या नहीं भेजा गया, ये शायद आम स्टूडेंट के लिए क्यों मायने रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आम स्टूडेंट, छात्र संगठन बड़े पैमाने के ऊपर इस कोर्स का अगर विरोध कर रहे हैं, तो निश्चय ही कहीं न कहीं इस कोर्स के कंटेंट में बहुत सीरियस प्रॉब्लम रही होगी, तभी इस प्रकार का जनमत जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज हम बनता हुआ देख रहे हैं। इसलिए इस कोर्स को जाना ही उचित था और आज वो चला गया। लेकिन जो पिछली साल वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करें, वो कहां जाएंगे? सुनिए, उसके अंदर डूटा की तरफ से हम लोग ऑलरेडी एक प्रस्ताव दे चुके हैं कि, और यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी इस पे विचार किया जा चुका है, जिसका कि सुझाव डीयू के पास भेजा जाएगा या भेजा भी जा चुका होगा। और मैं समझता हूं कि अब ये डीयू की जिम्मेदारी है कि वो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग कॉल करें और जो अब प्रेजेंट बैच है 4 ईयर का, उसको कैसे माइग्रेट करेंगे 3 ईयर के अंदर, उसका एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर लगभग एक समझ बन चुकी है कि ये प्रेजेंट बैच को भी आप 3 साल के अंदर ऑनर्स की डिग्री दे देंगे और उसमें उन पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप चाहें तो मैं उस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे समझा सकता हूं। ब्रीफली अगर मैं ये कहना चाहूं तो हम समझते हैं कि 12 कंपल्सरी फाउंडेशन कोर्सेज, जिसमें 11 फाउंडेशन कोर्सेज हैं और 1 एप्लीकेशन कोर्स करना पड़ता है। उसके अलावा 18 DC1 मेन सब्जेक्ट के कोर्स स्टूडेंट को करने पड़ते हैं। अगर हम इन दोनों तक सीमित रहें तो हम देखेंगे कि इन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है कि 8 फाउंडेशन कोर्स ये लोग अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, और 4 उनको अगले 2 सेमेस्टर में और पढ़ने हैं। इन चारों कोर्स को हटा करके फाउंडेशन कोर्स को, और जो 4 मेन डिसिप्लिन के पेपर इनको 4th ईयर में पढ़ने थे, उनको आप इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑल टुगेदर इनको ना तो नंबर ऑफ पेपर्स इंक्रीज होंगे पढ़ने के लिए, और ये 3 साल में 18 DC1 के पेपर पढ़ेंगे, जो कि ऑनर्स की डिग्री देने के लिए उनके लिए काफी है। तो ये किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि एकेडमिक काउंसिल इस पे विचार करके इसे करेगी। और ये जो विद्यार्थी जिन्होंने FIUP के अंदर दाखिला ले रखा है 1st ईयर का, उनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है कि भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कोई प्रावधान, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन रावत FYUP में जिन्होंने दाखिला लिया था, उन्होंने FYUP में लिया था, उन्होंने 4 साल के कोर्स के बेनिफिट्स को देखते हुए दाखिला लिया था। क्या उनके साथ ये धोखा नहीं हो गया? ये एक
जो विश्वविद्यालय सिस्टम है उसमें जब हम किसी बच्चे को एडमिशन देते हैं, मैं एडमिशन कमेटी का कन्वीनर भी हूं अपने कॉलेज में, तो एक तरह का एक कमिटमेंट बच्चों के साथ होता है और जिसमें उनको दाखिला देते समय पता रहता है कि यूनिवर्सिटी ने एक हमारे साथ एक कमिटमेंट करी है, एग्रीमेंट किया है और उन बच्चों के साथ जरूर ये धोखाधड़ी है जिन बच्चों को FIUP के तहत बीटेक और दाखिले दिए गए हैं। और इसमें यहीं पर ही ये पेच है समझने की कि जब एक वाइस चांसलर ने अपने ड्यूली कंस्टिट्यूटेड कमिटीज के थ्रू कोई कोर्स इंट्रोड्यूस किया, कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उसको 1 साल तक चलाया, 2 सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए, उसके बाद जब एडमिशन की नौबत आई, मतलब 24 जून को एडमिशन होने थे और उसके बीच में पूरा 1 साल था और एग्जाम खत्म होने और 24 जून के बीच में भी बहुत टाइम था और लास्ट दिन में जानबूझकर, देखो एकेडमिशियन शिक्षाविद होता है, वो राजनीति करना नहीं जानता, वो लोगों के बीच में उनकी इमोशंस को भड़काकर, उनके सेंटिमेंट्स को भड़काकर दबाव पैदा करना नहीं जानता। वो कक्षा में रहता है, कक्षा के हिसाब से चलता है और वही चीजें वो जानता है। इन राजनीतिज्ञों ने जो नई सरकार बदली जिसमें UGC के चेयरपर्सन भी मिल गए, वो जो अभी तक अपनी उम्र लगा रहे थे वो अब सरकार के साथ मिल गए और ये एक शुरुआत है। अभी आप देखिएगा पार्टी के दफ्तरों में कार्यक्रम बनेंगे, पार्टी के दफ्तरों से यूनिवर्सिटी चलने की ये शुरुआत भर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मारना जरूरी है जब तक दिल्ली और NCR में पनपने वाली यूनिवर्सिटीज को आप उनको चलाना चाहते हैं। कॉर्पोरेट जगत की चुनी हुई यूनिवर्सिटियां अब तो एक खुलासा भी हो गया है कि सबसे ज्यादा डोनेशन किसने दिया है मोदी सरकार को, उनकी यूनिवर्सिटीज हैं और बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने वाले, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मध्य वर्गीय लोग हैं, मध्य वर्ग से नीचे के लोग हैं, उनके लिए लड़ने वाला इस हिंदुस्तान में 1947 के बाद से कोई नहीं है, उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से इस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, डूटा में सिर्फ एक फ्रैक्शन खुश है। मैं डूटा एग्जीक्यूटिव, मैं तो इस बात का मेरे को तो कोई खुशी नहीं हो रही कि हम इस तरह से राजनीतिक अखाड़ा बना दिया जाए विश्वविद्यालय को। मैं इस खुशी में बिल्कुल शामिल नहीं हूं। लेकिन करिश्मा ठाकुर, आप तो खुश होंगी? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आज काला दिन नहीं है लेकिन जश्न और महोत्सव का दिन है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स 55,000 स्टूडेंट्स के नजरिए से भी देखिए। हाँ, उनके नजरिए से देख के मैं बता रही हूँ कि जैसा कि हमारे सर पहले ही बता चुके हैं कि उनका भविष्य अभी तक अंधकार में था, क्योंकि 4 ईयर प्रोग्राम जिस तरह लागू किया गया, ना ही हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे टीचर्स थे, जो टीचर हमें ज्योग्राफी पढ़ा रहा था वही टीचर हमें हिस्ट्री पढ़ा रहा था, ना कोई स्पेसिफिकेशन था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स के लिए अब हमको आगे काम करना है, हमको एकेडमिक काउंसिल बुलानी है, छात्र संगठन को और छात्र नेताओं को इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जब ये 4 ईयर प्रोग्राम आया था तो ना ही किसी छात्र नेता से पूछा गया, ना ही छात्रों से पूछा गया, सीधे जाके इसको VC ने अपनी तानाशाही कर थोप दिया गया। हम ये डिमांड करते हैं कि रोल बैक तो हो गया है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन DU की जो अभी बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुकी है, जिसका स्तर बहुत गिर चुका है, उसमें टीचर्स और अध्यापकों के साथ साथ छात्रों को भी बुलाया जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ किसी संगठन से ही जुड़े हों, नॉर्मल छात्रों को बुलाया जाए। अगर बीटेक के स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बीटेक के स्टूडेंट्स अपनी बात कह सके, ऑनर्स के स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अपनी बात कह सके। लेकिन जो तानाशाही खत्म हुई है तो ये काम बहुत पहले भी हो सकता था। जो UGC को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी ज्यादा सख्ती दिखाई इस पर। और जैसा कि अभी सर ने बोला कि जो इन छात्रों को क्लासरूम में होना चाहिए, मैं एक सवाल कहती हूँ कि उन छात्रों को अगर क्लासरूम में होना चाहिए तो वो खुद सड़कों पे उतर के आए हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ना ही यूनिवर्सिटी ने उनको किसी तरह की फैसिलिटी दी है। 11 इररेलेवेंट फाउंडेशन कोर्सेज, जो बच्चा मैथ्स छोड़ चुका है क्लास 10th में और आप उसको फोर्सफुली वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। 20-20 नंबर के हमारे फाउंडेशन कोर्स के पेपर होते हैं। मैं खुद फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और उसमें आता है राइट एंड एसे ऑन विमेन एम्पावरमेंट। तो सर आप खुद सोचिए कि ग्रेजुएशन में अगर क्लास 4th और 5th लेवल की पढ़ाई हो रही है तो कहाँ जा रहा है छात्रों का भविष्य। ठीक है, आदित्य नारायण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट डूटा के। आदित्य नारायण मिश्रा जी, करिश्मा ठाकुर जो है NSUI की सेक्रेटरी, वो इसे तानाशाही बता रही हैं, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है इसे तो स्वायत्ता के तौर पर देखा और समझा जाता था, फिर अब इसे तानाशाही क्यों कहा जाने लगा और इसके रोल बैक का स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, ऐसा है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का लाश के ऊपर उसका प्रतिष्ठा और गरिमा को खत्म करके जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, एक परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को खत्म करने का जिन्होंने साजिश रची है, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सारी समाज को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
मैं पूछना चाहता हूं, यही यूजीसी, यही एमएचआरडी अपना एफिडेविट में ऑनरेबल हाई कोर्ट के तहत जो कहा था कि ये कोर्स जायज है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय को ये कोर्स डिवाइस करने का पूरा अधिकार है, और ये भी कहा था दिस इज इन कन्फर्मिटी विद द यूजीसी रेगुलेशंस। आज क्यों बदल गया? आज ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हाथ में ये एमएचआरडी और यूजीसी खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल में कोर्स तय नहीं होगा, ये करिश्मा ठाकुर तय करेगी, ये बीजेपी के दफ्तर में तय होगा, तो हायर एजुकेशन का क्या रहेगा? सर, अगर मुझे कोर्स तय करना होगा आपको भी बोलने दिया गया, आपको भी बोलने दिया गया, बारी से सब बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए पहले। बोलिए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 1922 में यूनिवर्सिटी का शुरुआत हुआ था। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन ने भी कभी हिंदुस्तान का इस बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर में हस्तक्षेप नहीं किया था। आज विश्व में किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ इतना जलील हरकत नहीं की गई है जिसके खिलाफ अखबार में एडवर्टीजमेंट निकले। ये ड्यूली पास कोर्स है, अगर ये गलत है तो एमएचआरडी का जो रेगुलेशन है, जो एमएचआरडी का जो एफिडेविट है ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, वो बताएं कि वो गलत है, तो गलत है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, आदित्य नारायण जी, आप चिल्लाकर इसे अन्याय बता रहे हैं, काला दिन बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वीसी साहब ने कहीं भी तकलीफ जाहिर नहीं की है। उन्होंने तो बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मौके की नजाकत को समझती है। मैं यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के पक्ष में हूं, और आज भी किसी भी पक्ष का अगर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के ऊपर हमला होता है, अभी भी ऑर्डिनेंस नहीं बदला है, ना कुछ बदला है, और तुगलकी फरमान के तहत अगर विश्वविद्यालय को चलाने की कोशिश की जाएगी, क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा, गली मोहल्ले में अगर तय होगा, अगर क्या कोर्स पढ़ाई जाएगी, अगर कौन से मोहल्ले में क्या हो रहा है, यूजीसी को गली मोहल्ला कहना कौन से मोहल्ले में क्या हो रहा है, यूजीसी को गली मोहल्ला नहीं है ना। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आज 4 साल का कोर्स बेंगलोर में चल रहा है। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, बेंगलोर में, कर्नाटका में किसका सरकार है? वहां 4 साल का कोर्स कल शुरू हुई है और उसका 40 कॉलेज है। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में यही कोर्स 4 साल का में किसका सरकार है? वहां 4 साल का कोर्स कल शुरू हुई है और उसका 40 कॉलेज है। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में यही कोर्स 4 साल का कोर्स चल रही है। वहां क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि वहां छात्र जा नहीं रहे थे। जो कोर्स जो छात्रों को। ठीक है मिश्रा जी लौटते हैं आपके पास। अमन अवाना भी हमारे साथ है। अमन, आदित्य नारायण मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि आप भले जश्न मना ले, लेकिन आज के दिन की कीमत आपको आगे चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं सबसे पहले तो सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज एक जो परेशानी दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रही थी उस पर विराम लगा है, छात्रों को राहत मिली है और एडमिशन प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। एक बहुत अच्छी बात हुई है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। अभी करिश्मा ने जैसे कहा कि ये फैसला पहले आ जाना चाहिए था और ये फैसला लेट आया है। मैं इसमें कहना चाहता हूं ये फैसला जो लेट आया है, आज ये एनएसयूआई और कांग्रेस की देन थी, जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बना। जिस टाइम पर यह 4 साल का पाठ्यक्रम लागू किया गया था, उस टाइम पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में एनएसयूआई के पदाधिकारी थे। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। कपिल सिब्बल का मॉडल इन लोगों ने माना, इसका समर्थन किया। आज राजनीति करते हैं ये लोग। मैं करिश्मा जी, मैंने आपको बोलने दिया, आप मेरी छोटी बहन है। इसको इलीगल बोला नहीं, मैंने आपको बोलने दिया, आप मेरे को बोलने दें। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को आप बोलने दें। आज ये लोग यू टर्न लेते हैं और केवल राजनीति करने के लिए इसका फायदा उठा रहे हैं और ये केवल छात्र हित नहीं चाहते, आज राजनीति कर रहे हैं। आज ये उसी दिनेश सिंह जी को तलवार पर लटका रहे हैं जिसके जो कांग्रेस के कहने पर जिन्होंने 4 साल का पाठ्यक्रम इस दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू किया। तो करिश्मा, मैं पहले आपसे बोलना चाहता हूं, आप अपनी नैतिकता ना भूले। ऐसे यू टर्न अगर आपकी पार्टी लेगी तो आप छात्र हितों और छात्र आज का बहुत। लेकिन यूजीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश जी तो अपनी उम्र भी कह रहे थे कि दिनेश सिंह को लग जाए। नहीं बोला ये, स्मृति ईरानी जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया एचआरडी मिनिस्टर होने के बावजूद भी कि यूजीसी और वीसी के बीच का मामला है, मैं इसमें नहीं बोलूंगी। तो आप तो ये पक्ष ले नहीं जा सकते कि बीजेपी ने कुछ किया है।
हंगर स्ट्राइक पे केंद्र में NSUI कांग्रेस की बैठी, सरकार थी, तब ये फैसला NSUI ने क्यों कभी नहीं भी आया? इसका समर्थन नहीं किया। आपके लोग अमन जी अभी सत्ता वहाँ में पर थे, ढोल एचआरडी नगाड़े मिनिस्ट्री मत में थे, बजाइए, आपके लोग क्योंकि ये इस पर फैसला क्यों नहीं ले राजनीति पाए? करना ठीक आपके नहीं है। अंदर का अगर कोई ना ही नैतिकता बची कांग्रेस है और ना ही तो इस बारे में भाजपा। आप नहीं, ढोल नगाड़े उन्हें बजाने से क्यों रोक रही है करिश्मा? आप भी तो ढोल नगाड़े बजा रही हैं। आपने अभी कहा जश्न का दिन है आज। मैं कहना चाह रही हूँ जश्न का दिन है, लेकिन इसको आप NSUI और ABVP के नजरिए से मत सोचिए। आप NSUI और ABVP मत सोचिए। यहाँ पर स्मृति ईरानी जी तो खुद ही ग्रेजुएट नहीं है, तो वो मुद्दा क्या समझेंगी? दिल्ली विश्वविद्यालय आप मुझे ये बताइए, को इन्होंने स्मृति ईरानी अरे जी स्मृति ईरानी पर चर्चा नहीं है करिश्मा, यहाँ पर करिश्मा जी स्मृति ईरानी पर हम चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं, अमन जी आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ठीक है, लेकिन बहस का समय करिश्मा खत्म हो रहा है, लेकिन वो सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है कि 55,000 छात्रों के भविष्य का क्या होगा? सर वीसी ने खुद बुलाया, जैसा कि अमन जी कह रहे मैं आता हूँ। थे, वीसी जी ने खुद हम लोग को बुलाया, हमारे अध्यक्ष जी भी वहाँ थे, जहाँ पर वीसी ने खुद कहा कि मैं कपिल सिब्बल जी के पास गया था, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गया था, दोनों ने बोरिया प्रोग्राम को खारिज कर दिया। संजय सिंह बघेल, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने संजय सिंह बघेल आप कुछ कहना चाहिए? ये अच्छा हुआ है कि यूजीसी ने फैसला किया है और छात्रों की बात को सुना गया। के भविष्य के ऊपर चांस लेते हैं। मैं अब आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आदित्य नारायण जी को जवाब देना चाहता हूं, जो आज कह रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं। ऑटोनॉमी आपने खत्म कर दिया, ऑटोनॉमी को आपने खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि इस विषय को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति तो ये एमएचआरडी और यूजीसी ने मिलकर करी है, चलिए फिर हम उसे चाह कर दूर नहीं कर सकते। मेरी बहस का समय खत्म हो गया है, मेरी बहस का समय खत्म हो गया है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि 55,000 छात्रों के भविष्य का क्या होगा। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बीच बहस में जुड़ने के लिए।